ओम साई राम। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे भगवान के घर के फूल होते हैं, इसलिए भगवान उनकी तुरंत सुन लेते हैं। अगर हम बच्चे बनकर भगवान की भक्ति करेंगे तो उसका जल्दी फल मिलेगा, क्योंकि बच्चे के मन में कोई पाप नहीं होता और ना ही कोई बड़े इंसान की तरह कोई स्वार्थ होता है। श्री साईं बाबा को बच्चे इसलिए ही अच्छे लगते थे। वो बच्चों के साथ खेलते थे। ये उनका बच्चों के लिए प्यार उनके समाधि के बाद भी है, इसका एक अनुभव आपको बताते हैं। यह अनुभव कर्नाटक के लोंढा में रहने वाले डॉक्टर श्रीपाद परुलेकर इन्होंने लिखकर शिरडी संस्थान के मराठी भाषा के श्री साई लीला मासिक में नवंबर 1986 में दिया था। वो उनके ही शब्द में आपको बताते हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। डॉक्टर परुलेकर लिखते हैं, एक दिन मैं अपने क्लिनिक में बीमार लोगों पर इलाज कर रहा था। मेरा क्लिनिक घर में ही था। उसी दौरान एक दवा की मार्केटिंग करने वाला एक आदमी क्लिनिक में आया। ऐसे लोग नए नए दवा लेकर मेरे पास अक्सर आया करते थे। मैंने उनको बाहर हॉल में बैठने के लिए कहा। सभी मरीज जाने के बाद मैंने उस आदमी को अंदर बुलाया। अंदर आने के बाद उसने कुछ दवाएं दिखाई। मुझे लगा दवा की जानकारी देकर वो चला जाएगा, लेकिन वो दवा की बातें करते करते अचानक अलग विषय पर बोलने लगा। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर आने के बाद मुझे अपने घर में आया हूँ ऐसे लगता है। वो मार्केटिंग करने वाला आदमी था। अच्छी बातें करके सामने वाले को अपना ग्राहक कैसे बनाए, ये कोई इनसे सीखे। मैंने शांत स्वर में पूछा, मेरे घर में ऐसा क्या है कि जिससे आपको अपनापन लग रहा है? उसने मेरे पूछने का तरीका सुनकर धीरे से कहा, आपके घर में दीवार पर लगाया हुआ बाबा के फोटो के वजह से। मैंने पूछा, बाबा मतलब श्री साईं बाबा? उन्होंने कहा, हाँ, श्री साईं बाबा। मैंने पूछा, श्री साईं बाबा के प्रति आपको इतना आकर्षण क्यों? मेरे तीखे सवाल चालू थे। उन्होंने कहा, मैं जब 4 साल का था तब बाबा मेरे सपने में आए थे। उसके बाद मेरा बुखार चला गया। वो आगे कुछ कहते उसके पहले ही मैंने पूछा, आप 4 साल के थे तो आपको ये कैसे पता चला? लेकिन मेरा सवाल वो सुन नहीं पाए, क्योंकि बाबा की याद में वो खो चुके थे। इसलिए मैंने उनको रोका नहीं, सारी बात बताने के लिए कहा। उन्होंने जो सारी बात बताई वो मैं आपको बताता हूँ। उनका नाम लक्ष्मीकांत। उनके पिताजी कर्नाटक के कारवार में रहते थे। उनका नाम कृष्णा वेंकटेश मांगले। पत्नी का नाम सुमति। नौकरी के लिए वो मुंबई में वर्ली में रहते थे। उनकी श्री साईं बाबा पर अटल श्रद्धा थी। एक दिन कृष्णा जी अचानक बीमार हुए। उनको टाइफाइड हुआ, इसलिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ उनको भर्ती किया और घर में 4 साल का लक्ष्मीकांत बीमार हुआ। घर में अकेली उनकी माँ चिंता में घिर गई। यहाँ बेटी को देखूं या अस्पताल जाकर पति को देखूं, ये वो समझ नहीं पा रही थी। 5 दिन हुए, ना कृष्णा जी का बुखार कम हो रहा था और ना ही लक्ष्मीकांत का बुखार कम हो रहा था। जब सुमिति जी पड़ोसी के भरोसे लक्ष्मीकांत को घर में सुलाकर अस्पताल जाती, तब कृष्णा जी उसे कहते थे कि बाबा सब ठीक कर देंगे, चिंता मत कर। फिर बाबा पर भरोसा रखकर सुमति जी घर आ जाती थी। एक दिन रात के 1 बजे तक सुमति जी लक्ष्मीकांत के साथ बैठी थी। जब वो सो गया तब वो उठकर कपड़े धोने लगी। बीमारी की वजह से घर के सारे काम वैसे ही पड़े रहते थे। अपनी नींद को छोड़कर सुमति जी बाथरूम में कपड़े धोने लगी। कुछ पल निकल गए और एकाएक लक्ष्मीकांत जोर से चिल्लाया, माँ, दादाजी कहाँ चले गए? आवाज़ सुनकर सुमति जी दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत के पास आ गई। वो समझ गई कि बेटे का बुखार उसके सर में चढ़ गया है, इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बात कर रहा है। वो बहुत डर गई। उसने लक्ष्मीकांत के सर पर हाथ रखा। बुखार तो कम था, फिर बेटे ने ऐसा क्यों कहा ये वो समझ नहीं पाई। उसने लक्ष्मीकांत को पूछा, क्यों बेटा, क्यों बड़बड़ रहा है? लक्ष्मीकांत ने कहा, माँ, मैं बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, दादाजी कहाँ गए? सुमति जी ने लक्ष्मीकांत को समझाते हुए कहा, बेटा, रात के 1 बजे है, यहाँ कौन दादाजी आ सकते हैं? तुझे बुखार हुआ है इसलिए कोई सपना आया होगा। लेकिन लक्ष्मीकांत सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने आगे कहा, नहीं माँ, दादाजी आए थे। हमारे दीवार पर जो फोटो लगाया है उसमें जो बाबा है बिल्कुल उसी तरह दिख रहे थे। सुमति बेटी की बात सुनने लगी। लक्ष्मीकांत ने आगे कहा, माँ,
दादाजी मेरे पास आकर मेरे तकिया के पास बैठे थे और मेरे सर पर हाथ रखा था। फिर उन्होंने मुझे कहा, तू 2 दिन में ठीक हो जाएगा और तेरे पिताजी भी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद तू पिताजी को लेकर घर आएगा। ये सुनकर सुमति को थोड़ी हंसी आ गई, क्योंकि लक्ष्मीकांत की उम्र 4 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में वो एक बड़े आदमी की तरह सारी बात बता रहा था। सुमति जी ने उसे कहा, तेरा कहाँ सच हो, तेरे मुंह में घी शक्कर। बाद में सुमति जी ने बेटे को सुलाया और वो भी सो गई। दूसरे दिन वो पति को देखने के लिए अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने कहा, आज डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, कल देखेंगे। ये सुनकर पति की अनुमति लेकर वो वापस घर आई। घर में देखा तो लक्ष्मीकांत आराम से खेल रहा था। उसके बुखार का नामो निशान नहीं था। इतने दिन बिस्तर से न उठने वाला बेटा खेलते हुए देखकर सुमति जी खुश हुई। 2 दिन में लक्ष्मीकांत पूरी तरह ठीक हुआ और सुमति जी उसे लेकर अस्पताल गई। उसी दिन ही डॉक्टर ने कृष्णा जी को घर जाने की अनुमति दी। इस तरह बाबा ने कहा, वैसे ही लक्ष्मीकांत के साथ उसके पिताजी अस्पताल से घर आ गए। पिताजी घर आने से लक्ष्मीकांत बहुत खुश हुआ था। ये देखकर पिताजी ने उसे उठाकर गोद में लिया और बाबा को धन्यवाद करने बाबा के फोटो के सामने गए। तब लक्ष्मीकांत ने पिताजी को कहा, पिताजी 2 दिन पहले यही दादाजी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा, बेटा तू 2 दिन में ठीक हो जाएगा और तेरे पिताजी भी ठीक हो जाएंगे। फिर तू अस्पताल जाकर पिताजी को लेकर आएगा। पिताजी, ये दादाजी कहाँ रहते हैं? ये सुनकर कृष्णा जी का दिल भरा आया। उनको इस बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने सुमति जी को इसके बारे में पूछा तो उसने कहा, बेटा बुखार के वजह से बड़बड़ रहा है ऐसे मुझे लगा, लेकिन बाबा आए थे ये मुझे मालूम नहीं। ये बात सुनकर लक्ष्मीकांत ने कहा, पिताजी हम दादाजी के पास कब जाएंगे? कृष्णा जी अब समझ गए थे। वो अस्पताल में थे तब बाबा को पुकार रहे थे कि अपने बेटे की बीमारी दूर करे, और बाबा यहाँ आकर बेटे के सर पर हाथ रखकर चले गए थे। कृष्णा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बेटे को कहा, बेटा हम जरूर शिरडी जाएंगे। उनको साईं बाबा कहते हैं, वो भगवान है। लेकिन लक्ष्मीकांत कुछ समझ नहीं पाया। उसके मन में सवाल खड़ा हुआ, पिताजी वो भगवान कैसे? वो दादाजी थे, वो मेरे पास आए थे। कृष्णा जी उसे समझाते हुए बोले, वो दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, वो सबका भला करते हैं। इस तरह लक्ष्मीकांत ने अपना अनुभव बताया। मेरी आंखें नम हो चुकी थी। मैंने उनको पूछे हुए तिखे सवाल अब मुझे ही चुभने लगे थे। आज लक्ष्मीकांत मांगले एक कंपनी में सीनियर मेडिकल ऑफिसर है। सही भक्त हो, जहाँ भक्ति है, श्रद्धा है, वहाँ बाबा प्रकट होते हैं। अपना मन भी बच्चों की तरह निर्मल होना चाहिए। अनुभव जरूर आएंगे। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल हुई। जय साईं राम।